बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। आपके सभी संकल्प पूर्ण हैं, आपकी सभी वैदिक प्रक्रियाएं पूर्ण हैं, डीएनए आपका शुद्ध है, तो आप बिल्कुल पवित्र और शुद्ध होकर बैठे हैं, कोई भी कष्ट आपको शेष नहीं। आप अपने प्रार्थना संकल्पों के द्वारा ही स्वस्थ होते हैं, अपने प्रार्थना संकल्प करके ही स्वस्थ होते हैं। जो वैदिक प्रक्रिया से आपको पुण्य प्राप्त होते हैं, उन पुण्य के प्रभाव से आपके संकल्प पूरे हो जाते हैं। तो प्रार्थना और संकल्प आपको स्वयं करने होते हैं अपने लिए। जो भी कष्ट हैं उनके लिए प्रार्थना करनी होती है कि उनकी स्मृतियां नष्ट हो जाएं। जो रोग हैं उनके लिए प्रार्थना करनी रहती है कि हमारे इन रोगों की स्मृतियां नष्ट हो जाएं। इससे आपके सभी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोग और कष्ट नष्ट होते हैं। उनकी स्मृतियां नष्ट होने के साथ साथ स्मृतियां जब नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि स्मृतियां ही उनकी जड़ हैं। स्मृतियों के कारण ही रोग पनपते हैं, वो चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो और चाहे आध्यात्मिक रोग हो, कष्ट हो। जब आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और सकारात्मक ऊर्जा पे फैल जाती है, तो नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। नकारात्मकता ही रोग है और सकारात्मकता ही स्वास्थ्य है। ये व्यवस्था है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। जब आप नकारात्मक रहते हैं तो उस नकारात्मकता के कारण आपके मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न होती है। इस विज्ञान को समझिए आप लोग। और नकारात्मकता के कारण, नकारात्मक भाव विचार के कारण आपके मस्तिष्क में जो सूजन उत्पन्न होती है, उस सूजन से आपके मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह कम होने लगता है। यानी मस्तिष्क को जितना रक्त चाहिए, सर्कुलेशन में ऑक्सीजन चाहिए, वो आपके मस्तिष्क को नहीं मिल पाती। ये ना मिल पाने के कारण अंदर धीरे धीरे कार्बन इकट्ठा होने लगता है और छोटे छोटे ट्यूमर्स बनने लगते हैं। जब ये ट्यूमर्स बनने लगते हैं आपके, तो रक्त का अवरोध और ज़्यादा बढ़ जाता है। खून और ऑक्सीजन धीरे धीरे और ज़्यादा कम होने लगती है, मस्तिष्क में ठीक से नहीं पहुंच पाती। इससे रोग और बढ़ता जाता है। और मस्तिष्क का प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्त जितना चाहिए मस्तिष्क को उतना मिले। तो मस्तिष्क हर कोशिश करता है कि रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर और तेजी से हो। तो जो जम जाते हैं, ट्यूमर्स बन जाते हैं, थक्के बन जाते हैं, मस्तिष्क जब ज़्यादा रक्त का प्रवाह तेज करता है तो कभी कभी वो फट जाते हैं अंदर मस्तिष्क में। उनके फटने से अंदर क्लॉटिंग होती है। ये आप देखते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक लग जाता है। और फिर वो क्लॉट ऊपर से निकल करके नीचे हार्ट की तरफ जब ट्रेवल करता है, आ करके आपके वाल में फंस जाता है, आपके हार्ट में आके फंस जाता है। और कभी चला गया अंदर तो मृत्यु हो जाती है, नहीं गया तो लकवे की स्मृति बनी रहती है। तो बहुत खतरनाक स्थिति बनती है। ये रोग का प्रकार है। और बाई चांस ईश्वर की कृपा है आप पे ये नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा और क्या कष्ट आएंगे? फिर कष्ट ये आएंगे कि आपके शरीर में, आपके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो पूरे शरीर में आपके ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, आखिरी तक, ब्लड वेसल्स तक, एकदम आखिरी तक जाके पूरे शरीर में। और वो जो ऑक्सीजन है वहाँ पर छोड़ती है अपने आप को, और वहाँ से जो कार्बन इकट्ठा हो जाता है जलने के बाद, ऊर्जा बन के जो हमारा शरीर उसको इस्तेमाल करता है ऊर्जा को, उसके बाद वहाँ राख बची रह जाती है, जैसे मान लीजिए कार्बन कह देते हैं। तो वहाँ से वही हीमो जो है, हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं रक्त में, वो हीमो छोटे छोटे ट्रक की तरह समझ लीजिए आप, कि ऑक्सीजन ले गए और वहाँ डाली, और वहाँ जो कार्बन पड़ा उसको लादा, और फिर वो रक्त घूमता हुआ फिर फेफड़े में आता है। तो जब हम श्वास बाहर फेंकते हैं तो उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं।
तो कार्बन के रूप में गंदगी बाहर निकल जाती है। फिर हम श्वास खींचते हैं कर कस के, तो फिर ऑक्सीजन अंदर गई। तो जितना हीमोग्लोबिन, जितना हीमो है ट्रक की तरह सब फिर लोड हो गए, सब में लोड हो गया ऑक्सीजन, और फिर आपके हृदय के द्वारा रक्त नलिकाओं से होता हुआ जगह जगह ऑक्सीजन छोड़ता हुआ फिर वहाँ से कार्बन उठाता हुआ फेफड़े में लाता है, फिर बाहर फेंकता है। तो ऐसे एक प्रक्रिया है सतत जो निरंतर चलती रहती है आपके श्वासों के साथ। तो ये बाधित होने लगती है, तो जगह जगह कार्बन के कण इकट्ठे होने लगते हैं, कहीं ज़्यादा इकट्ठे होने लगते हैं। तो धीरे धीरे वो कार्बन जो है गांठ का रूप कभी कभी लेने लगता है, कभी कभी कहीं कहीं गांठें बनना शुरू हो जाती है, टेंडेंसी बन जाती है। तो वो गांठें बनते बनते कभी ज़्यादा ग्रोथ हो गई तो वो डॉक्टर साहब बता देंगे कि आपको कैंसर हो गया है। तो ये समस्याएं कहाँ से पैदा हो रही हैं? केवल हमारे नकारात्मक रहने के कारण ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। जड़ है नकारात्मकता, निगेटिविटी। और निगेटिविटी कहाँ से आती है? तो वो निगेटिविटी आती है आपके स्वयं के द्वारा निर्मित की गई स्मृतियों से, जो आपकी पड़ी हुई चित्त में आपकी जो स्मृतियां हैं वो पड़ी हुई हैं। और वह स्मृतियां जब भी आगे आती हैं आप बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करते हो। जैसे आपके सामने खरगोश का बच्चा आ जाए, आप प्रेम करने लगोगे। स्मृति पीछे पड़ी है ना कि खरगोश आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, आप उसको प्रेम करोगे और पुचकारोगे। और अचानक सामने से भेड़िया आ जाए, शेर दिख जाए, तो आप तुरंत पेड़ पे चढ़ लोगे। स्मृति आ गई ना पीछे कि ये खा जाएगा, मार देगा। तो जो स्मृति जैसे आगे आती है तो आप वैसा ही करते हैं। तो कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। दरबार कहता है सब बिल्कुल नहीं है। मनुष्य परिस्थितियों का नहीं, मनुष्य स्मृतियों का दास है, गुलाम है स्मृतियों का। जिस व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं, अगर उसके विरुद्ध कोई बात करे कोई, आपको स्वीकार नहीं होती, क्योंकि आपके पीछे स्मृतियां पड़ी उसकी अच्छी अच्छी, वह स्वीकार नहीं करने देगी। और अगर किसी को आप घृणा करते हैं, हेट करते हैं, नफरत करते हैं, उसकी कोई बड़ाई करने लगे, आपको स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि पीछे स्मृतियां पड़ी हैं, आपको स्वीकार नहीं होने देंगी। तो नकारात्मकता का और सकारात्मकता का ऐसा खेल है, ऐसा सर्कस है जिसमें सब फंसे रहते हैं। तो दरबार क्या करता है कि जब आप दरबार से जुड़ते हो, वैदिक प्रक्रिया से गुजरते हो, पूरी तरह सकारात्मक होते हो, तो दरबार आपसे कहता है कि बाबा से दीक्षा जरूर ले लेना। क्यों? ताकि हमेशा आप सकारात्मक बने रहो। तो सकारात्मक कैसे बने रहोगे हमेशा? दरबार ने तो कर दिया आपको सकारात्मक, फिर आप कुछ करेंगे गड़बड़ जरूर। तो कहते दीक्षा ले ली तो क्या हुआ? दृष्टा भाव में रह करके हम अच्छे बुरे का आकलन दूर से खड़े होकर कर सकते हैं। तो स्मृतियों में हम लिप्त नहीं होते, हम जजमेंट कर पाते हैं। जैसे जज होता है, बैठता है चेयर पे तो जजमेंट करता है, ना इस पक्ष में इन्वॉल्व है ना उस पक्ष में इन्वॉल्व है। ऐसे दृष्टा भाव है। जब आप ऐसे रहते हैं तो आपको कोई पीड़ा नहीं होती। पीड़ा जो दो पक्ष लड़ रहे हैं जज के सामने उनको है, जज को कोई पीड़ा नहीं अंदर हो रही है। वो तो जजमेंट कर देगा, जिसका गड़बड़ है हटो, सही है तो ले जाओ। ऐसे ही आप जब ऐसे जज बन जाते हैं दृष्टा भाव से, तो आप सकारात्मक बने रहते हैं। तो दरबार क्या करता है? स्थूल रूप से आपके शरीर में, मस्तिष्क में स्वेलिंग आ गई है, तो मस्तिष्क की सूजन को हटाने का उपाय इस पृथ्वी पर है नहीं। अगर आप जाएंगे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास तो कहेगा ठीक है मस्तिष्क में स्वेलिंग हो गई, आप पागल हो रहे हैं, धीरे धीरे चक्कर आ रहे हैं, लकवा मार जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक लगेगा, तो हम आपकी खोपड़ी चीरेंगे, सूजन निकालेंगे। अब बताओ उस खोपड़ी चीर के सूजन निकलेगी? एक बार हो गया सर्जरी, फिर दोबारा फिर आओ, क्योंकि स्मृति हो तो दोबारा कराएगी सर्जरी, तिबारा कराएगी, उसके बाद हरियर काम खत्म। डॉक्टर साहब बोलेंगे क्या करें, बहुत प्रयास किया। आप भी कहोगे अरे वाह भाई डॉक्टर साहब ने तो रात दिन एक कर दिया, बेचारे खाना नहीं खाए, लगे रहे ओटी में, मार डाला हमारे आदमी को। कोई बात नहीं, हमारे कर्म ऐसे थे, ऐसे कर लेते हैं, हमारे भाग्य ऐसे थे। बोले हार्ट अटैक हो गया, मर गए अस्पताल में, संतुष्ट हैं आप। लेकिन आप ये नहीं देख पाते हैं कि उसकी मृत्यु नकारात्मक रोगी स्मृतियों के कारण हुई है, जहां डॉक्टर साहब खुद असहाय हैं। डॉक्टर साहब उन रोगी नकारात्मक स्मृतियों के खुद शिकार हैं, खुद रोगी हैं। डॉक्टर साहब रोगी हैं, डॉक्टर साहब का परिवार रोगी है, तड़प रहा है, बाहर मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से रो रहे हैं। डॉक्टर साहब घर से लड़ के चले आ रहे हैं, आके ऑपरेशन पता नहीं कोई नसें काट दी गुस्से में,
मरीज को पता नहीं, बेचारा वो तो बेहोश लेटा है। तो ऐसे गुरुजी